दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग में आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? नया चैप्टर है। कौन सा? कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले हम क्या पढ़ा दिए थे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमने कहा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि उसका सारा अब आपको मेहनत यहाँ आपको नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ऐसा कोई पेपर नहीं है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम ना हो जिसमें रीजनिंग हो और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ना आए। ऐसा कोई पेपर हो ही नहीं सकता। बिना कोडिंग डिकोडिंग के कोई पेपर बनता ही नहीं, हमें लगता है। क्यों? सारे पेपरों में कोडिंग डिकोडिंग, भले ही एक क्वेश्चन आए लेकिन आएगा ज़रूर। 2 3 4 भी आ जाते हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन ज़रूर होगा अगर उसमें रीजनिंग है और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है। चैप्टर होता ही है ज़्यादातर, कोडिंग डिकोडिंग तो होना ही होना है, ठीक है। और उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाना है ही, समझे। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। कोडिंग क्या होता है? जैसे कोई भी शब्द हो या कोई भी अक्षर हो, अक्षरों का युग्म हो, शब्द हो, उसको क्या किसी विशेष नियम के अनुसार कोई ऐसा उसमें नियम लगा दो कि वो देखने में उबड़ खाबड़ लगने लगे, समझे। बिल्कुल देखने में भद्दा, वो समझ में ना आए कि ये क्या बन गया, उसी को क्या कहते थे? कोडिंग कर देना। जैसे कोई नाम ले लो, जैसे हम लेते हैं एक, क्या लिख देते हैं यहाँ पे? लिख देते हैं चलो नेहा, NEHA। अब यहाँ पे हम कोई रूल लगा देते हैं, ठीक है, +1 का रूल। कोई इस तरीके से कोडिंग कर दो कि किसी को समझ में ना आए। उसके बाद जैसे कोडिंग कर दी हमने, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह होती का कोडिंग पे डिपेंड होती है ना, उनको कोई पासवर्ड वगैरह हैक नहीं कर पाते, कोडिंग वो उनकी और ख़तरनाक कोडिंग बनाते हैं। पहले हम आपको नॉर्मल से समझाते हैं। इसमें क्या लिखा है? ये नेहा लिखा है, जैसे नेहा। और मैंने बताया था क्या, सभी अक्षरों के क्रमांक तुमको याद होना चाहिए। जितने भी अक्षर है सबको क्रमांक याद होना चाहिए। अब क्रमांकों का यूज यहाँ ज़्यादा होगा, समझे। अगर तुमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रमांक नहीं याद है तो समझो यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन नहीं हल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उनका क्रमांक याद होना। अगर आपको क्रमांक नहीं याद है तो आप रीजनिंग की 2nd क्लास जाइए, देखिए जाके, वहाँ क्रमांक अच्छे से याद कराया गया है। और हम क्रमांक का एक अलग से वीडियो बना देंगे 1-2 मिनट का, जिसमें आपको क्या खाली क्रमांक ही याद कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। नेहा लिखा है। नेहा का N का क्रमांक कितना होता है? 14, E का 5, H का 8, A का 1। इसमें कोई भी रूल लगा दो, चाहे इसमें +1 कर दो, +2 कर दो, +3 कर दो। ऐसा रूल लगाओ कि कोडिंग इस तरीके से बने वो तुमको पढ़ने में ना आए। जैसे यह क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है, इसका कोई ना कोई अर्थ है। देखने में क्या पढ़ लोगे, क्या लिखा है? नेहा लिखा है, ठीक है। इसका कोई ना कोई अर्थ है, ठीक है। लेकिन इसमें इस तरीके की कोडिंग बना दो कि उसका कोई अर्थ ना निकले, अर्थविहीन शब्द बन जाए, समझे। वो पढ़ने में ही ना आए, पढ़ ही ना सके कोई। जैसे इसमें मैंने +1 का रूल लगा दिए, जैसे सब में +1 कर दिए, इसमें भी +1 कर दिए, इसमें भी +1 कर दिए, इसमें भी +1 कर दिए। और 14 में एक जोड़ोगे कितना आएगा? 15। 15 किसका क्रमांक होता है? O का। या फिर इसके आगे वाले लेटर सबके लिख दिए। +1 करना मतलब जस्ट उसके आगे वाला लेटर लिखना, ठीक है। इनमें सबसे क्या कर दिया? +1 कर दिया। क्या हो गया? +1 की N था, N की जगह पे 14 की जगह 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 15। 15 किसका क्रमांक है? O का। 5 में 1 जोड़ेंगे 6। 6 किसका क्रमांक है? F का। किसका? F का। इसके बाद क्या किए? 8 था, 8 में 1 और जोड़े, क्या हो गया? 9 हो गया। 9 किसका क्रमांक है? I का। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या था? 1 था, 1 में 1 जोड़े, क्या हो गया? B, यानी 2 हो गया। 2 किसका क्रमांक है? B का। अच्छा, ये कुछ लिखा समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? कुछ पढ़ सकते हो? एक सेंटेंस की तरीके कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। इसको यहाँ पढ़ने में आ रहा होगा क्या? यहाँ क्या लिखा है? नेहा लिखा है, ठीक है। यहाँ पढ़ने में आ रहा है O5 का लिखेगा, समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हैं। तो इसी को क्या कह देते हैं? कोडिंग, यानी अर्थविहीन शब्द बना देना, समझे। अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द बना देना। तो ये क्या हो गई? कोडिंग हो गई। क्या किया? इसमें अर्थपूर्ण शब्द था, इसका कोई ना कोई अर्थ था, ठीक। ये किसी ना किसी का नाम होता है, ठीक है। अब इसको क्या किए? अर्थविहीन शब्द में बदल दिए। अब इसका क्या कोई अर्थ समझ में आ रहा है? कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमको पता है, हमको इसका अर्थ पता है कि इसमें एक +1 किए थे,
अब इसमें -1 कर देंगे तो ये क्या नेहा निकल के आ जाएगा। लेकिन किसी के सामने अगर इसको मिटाल दो, इसको मिटाल दो, इसको मिटाल दिए, खाली ये लिख के देंगे तो वो कुछ समझ पाएगा क्या लिखा है। लेकिन हमको पता है ये क्या लिखा है, नेहा लिखा है। क्या उसको पता होगा नेहा लिखा है? नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता हम कौन सा रूल लगाए हैं, क्या इसकी कोडिंग कर दिए हैं। लेकिन हमको पता है इसमें +1 का रूल लगाए थे, इसीलिए ये ऐसा निकल के आ रहा। अगर इसमें फिर से -1 कर देंगे, +1 किए थे तो ये आ गया था, फिर इसमें -1 कर देंगे तो क्या फिर से नेहा आ जाएगा। जैसे इसमें +1 किए थे, इसमें -1 कर दो, इसमें -1 करेंगे, ओ की जगह पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एफ की जगह पे ई आ जाएगा, आई की जगह पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, बी की जगह पे ए आ जाएगा, तो फिर से वही आ जाएगा। समझे? तो कोडिंग होती क्या है? कोडिंग मतलब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार कोई भी नियम लगा दो, +1 +2 -2 गुणे दो, भाग दो, कोई भी नियम लगा दो, उसमें क्या अर्थविहीन शब्द में बदल देना, क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। ठीक है, अब ये समझ के कोडिंग क्या होता है। अब इस डिकोडिंग क्या होता है वो भी समझ लीजिए। ये तो हो गया कोडिंग। ठीक है, चलो इसी के नीचे लिख देते हैं, इसको मिटालते नहीं। ये क्या हो गया, डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। किसका? कोडिंग का बिल्कुल अपोजिट होता है क्या, डिकोडिंग। जैसे इसमें क्या था, किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसमें, अर्थविहीन शब्द में बदल देना, क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो गया, समझे, ऐसा शब्द अर्थविहीन शब्द को, यानी यहाँ क्या होगा, अर्थविहीन शब्द होगा, उसको क्या करेंगे, विशेष नियम, कोई भी नियम लगा दो, उसको अर्थपूर्ण शब्द में बदल देना, क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। जैसे कोई भी लिख देते हैं यहाँ पे शब्द, जैसे यहाँ पे लिखते हैं क्यू जे जेड वी टी आई, ये आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, कोई रूल लगाते हैं, कोई रूल लगाते हैं जिससे ये क्या हो, अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या रूल लगाते हैं, चलिए -1 का रूल लगा के देखते हैं। -1 लगाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका क्रमांक लिख देंगे। क्रमांक लिखेंगे किस, क्या होगा, 17 10 26 22 20 9। ठीक है, ये इसके क्रमांक हो गए। अब इसमें -1 का रूल लगाते हैं, इसमें -1 लगाएंगे, -1 लगाएंगे, -1 लगाएंगे, -1 लगाएंगे, -1 लगाएंगे, -1। अब इसमें सब में एक एक घटाएंगे, 17 है, 17 में से एक घटाएंगे, क्या आएगा, 16। 16 किसका क्रमांक होता है, पी का। जे है यानी 10 है, 10 में एक घटाएंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। 9 किसका क्रमांक होता है, आई का। किसका क्रमांक होता है, आई का। जेड है 26, 26 में एक घटाएंगे, कितना आएगा, 25। 25 किसका क्रमांक होता है, वाई का। इसके बाद क्या है, वी है, वी में एक घटाएंगे, कितना आएगा, 21। 21 किसका क्रमांक होता है, यू का। अब ये क्या है, 20 है, 20 में एक घटाएंगे, कितना, 19 बचेगा। 19 किसका क्रमांक होता है, एस का। ठीक है, और 9 है, 9 में एक घटाएंगे, कितना, 8 बचेगा। 8 किसका क्रमांक होता है, एच का। अब ये कुछ लिखा समझ में आ रहा है, ये क्या लिखा है, पीयूष। पीयूष किसी लड़के का नाम होता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। ये क्या था, यहाँ कुछ समझ में आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, यहाँ क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब इसकी हमने कोई नियम लगा दिया, नियम लगा के क्या किए, नियम लगा के इसको अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिए, तब ये समझ में आ रहा है इसका अर्थ। क्या लिखा है, ये पीयूष लिखा है। पीयूष किसी लड़के का नाम हो सकता है। जैसे मेरा दोस्त भी था, मेरा पार्टनर है, मतलब हम लोग साथ में रह के पढ़ते थे, उसका क्या नाम था, पीयूष था। हमारे साथ लगभग 2-3 साल लगभग रहा है पीयूष, तो उसी का नाम क्या है, पीयूष। समझे? तो अब समझ में आ गया, ये क्या हो गया, अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया हमने इसको। अब डिकोडिंग क्या होती है, अब समझ में आया। यानी कोई अर्थविहीन शब्द, किसी अर्थविहीन शब्द में कोई विशेष नियम लगा के उसको क्या अर्थपूर्ण शब्द में बदल देना, डिकोडिंग कहलाता है। समझे? जैसे यहाँ मैंने ये शब्द कोई लिखा था, पढ़ने में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, इसको क्या किया मैंने, अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया। अब ये क्या लिखा है, समझ में आ रहा, पीयूष लिखा है, हर कोई पढ़ लेगा, हर कोई समझ लेगा। ठीक है,
ये मेरा दोस्त भी था, बहुत अच्छा दोस्त था, समझे, बहुत अच्छा लड़का था, साथ में पढ़ते थे, 3 साल साथ में रहे, खाए टहले साथ में पढ़े। बहुत अच्छा लड़का था, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी जितनी भी तारीफ़ करो, जैसे हमारे टीचर हैं, जो सर हैं, जो मैथ पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे, उनसे भी दोस्ती है, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं, तो वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हर कोई मतलब अपने जो जिसके करीब रहने लगता है वो अच्छा हो ही जाता है किसी ना किसी तरीके से, समझे। और जैसे ये पीयूष था, इसके साथ तो हम 3-4 साल बिताए थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में पढ़ने जाते थे, इलाहाबाद में रहते थे, समझे। अब तो उसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। एक ही कमरे में रहते थे, खाना बनाते थे, साथ में खाते थे। अच्छा, बाहर रहने वालों की एक चीज़ खासियत होती है, जब तक वो समझो कढ़ाई कढ़ाई में ना चाय बनाने की नौबत ना आ जाए ना, जब तक वो बर्तन नहीं धुलते हैं, समझे। और 2 टाइम का 3 टाइम का खाना एक बार में बनाते हैं, समझे। सुबह बना लिए, कहेंगे दो बार बार कौन बनाए, एक बार बना लिए तो उसको सुबह खाए, फिर दोपहर में भी खाए, फिर शाम को भी वही खा लिए, ठीक है। खा के फिर पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ने कोचिंग गए, कोचिंग से आए। बड़ा झंझट वाली ज़िंदगी होती है, लेकिन साथ में किस कब बीत गए टाइम पता ही नहीं चला। किसके साथ है, हम पीयूष के साथ, ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ गया। अब इसके कुछ टाइप होते हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप में इसको हम पढ़ सकते हैं, समझे। सबको टाइप वाइज टाइप अलग अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब समझ में आ गया। अब सबके टाइप वाइज आपको बता देते हैं कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप से हमको पढ़ना है। पहले सबको क्या करेंगे, टाइप वाइज टाइप अलग अलग पढ़ाएंगे, फिर सबका क्या करेंगे, एक बार सबको अल्टरनेट क्रम में, मतलब कुछ 2-4 इसके सवाल, 2-4 उसके, सब एक में मिक्स करके बाद में आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। ताकि ऐसे अलग अलग पढ़ाएंगे तो आपको पता ही रहेगा, प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा भाग ये सब करना पता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब एक में मिक्स करके पढ़ाएंगे ना, तब आपको कंफ्यूज रहेगा कि इसमें कौन सा रूल लगाएं, इसमें कौन सा रूल लगाएं, इसमें कौन सा रूल लगेगा, माइनस लगेगा, गुणा होगा या उसका अपोजिट लेटर होगा। सबसे ज़्यादा टिपिकल यही कोडिंग डिकोडिंग होती है, इंसान को लगती है, क्योंकि इसमें अगर समझ में आ गया तो ये सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, गुणा लगाइए, भाग लगाइए, लगाते रहिए, ठीक, जब तक वो लगे ना। इसीलिए कहते हैं जब ये पेपर में आए, इसको एक नज़र में देख के अगर 1-2 नज़र में हल हो गया तो हल कर लो, नहीं हल हुआ तो इस पर टाइम ना वेस्ट करो, आगे बढ़ के दूसरे क्वेश्चन करो, बाद में इसको बाद में फिर से हल करो जब टाइम बच जाए तो। क्योंकि जब फ्री टाइम में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ सवाल होते हैं जो हल नहीं होते जल्दी, उसको दोबारा जब देखो आके कुछ टाइम बाद, तो देखते ही देखते हल हो जाते हैं, ठीक है। तो वही काम इनका कोडिंग डिकोडिंग का होता है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये कितने टाइप से होते हैं, कितने टाइप के पढ़ने होंगे। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग में, लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग, इसको क्या कह देते हैं, अक्षर का अक्षर से। लेटर टू लेटर, लेटर में दो, एक ही टी बनाए, दो होती है। दूसरा हमको क्या पढ़ना है, लेटर टू डिजिट, यानी अक्षर का अंक से। तीसरा क्या पढ़ना है, लेटर टू सिंबल, ठीक है। पहला क्या होगा, लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट, लेटर टू सिंबल। फिर इसके बाद चौथा क्या पढ़ना है, डिजिट टू डिजिट, यानी लेटर टू लेटर, अक्षर का अक्षर से। अक्षर दिए होंगे उसको अक्षर में ही कोडिंग करना है, ठीक है। लेटर टू डिजिट, यानी अक्षर का अंकों से कोडिंग करना है, जो अक्षर दिए हैं उनका अंकों से कोडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आएगा। लेटर टू सिंबल, उनका सिंबलों से। लेटर टू डिजिट, अंकों का अंकों से, ठीक है। और पांचवा क्या करना है, वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड,
बाकी इसके इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगला क्या है, छठा आएगा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद मिक्स कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद क्या होगा हमारा, इसके बाद कौन सा है, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। आठवां कौन सा आता है, बाइनरी। हमको कितने, इतने ही टाइप के पढ़ना, 8 टाइप के। सबसे पहला लेटर टू लेटर, ठीक है। दूसरा लेटर टू डिजिट, लेटर टू सिंबल, डिजिट टू डिजिट, वर्ड टू वर्ड। उसके बाद कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, मिक्स कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद जो मिसलेनियस बचेगा वो भी करा दिया जाएगा, ठीक है। ये बाइनरी तो लगभग, बाइनरी नॉर्मल नहीं पूछा था, बैंक वगैरह का एग्जाम देंगे तो उसमें बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है, ठीक है। तो ये खाली बाइनरी वाला जो होता है किसमें, बैंक वगैरह में पूछा जाता है। बाकी एसएससी वगैरह का एग्जाम देंगे उसमें नहीं, मुश्किल है पूछा जाए, नहीं पूछा जाता है। ये खाली किसमें, बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादा, ठीक है। तो हम पहले कहाँ से शुरू करते हैं, लेटर टू लेटर, यानी अक्षरों का अक्षरों से कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इतने टाइप का हमको पढ़ाना है, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। कौन सा हमको पढ़ना है, लेटर टू लेटर। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन आपको लिख के बता रहे हैं, फिर इसके बाद लिखेंगे नहीं, खाली उसकी कोडिंग करके दिखाएंगे कि इसका ये हो रहा तो इसका क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है इसीलिए हम इसको पूरा लिख के सॉल्व कराएंगे, ठीक है। क्या लिखना है, 1 नंबर में क्या लिखना है, यदि किसी, कैसे क्वेश्चन आएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को HPBM लिखा जाए तो होल को क्या लिखा जाएगा, होल को लिखा जाए तो, यहाँ पे बीच का छोड़ दिए, तो उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में होल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को
HPBM लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में होल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, मतलब जिस भाषा में इसको इस रूप में लिखा गया है उसी भाषा में होल को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। जो नियम इसमें लगा है वही नियम इसमें लगा देंगे, आगे का आ जाएगा। आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। अब सही कौन सा होगा, चलिए हम दिखाते हैं आपको। जैसे क्या लिखा है पहले, GOL, ठीक। इसको क्या लिखा गया है, HPBM, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, HOLE, होल। होल को क्या लिखा जाएगा इसी सांकेतिक भाषा में, यानी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हमारा, चलिए देखते हैं। अच्छा, इसका जब मैंने बताया है, इनको सॉल्व करने से पहले हमको सभी अक्षरों का क्रमांक याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम फिर से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन इससे पहले हमको क्या क्रमांक बताना चाहिए था। लेकिन हम क्या एक बार फिर से एक अलग वीडियो बना के आपको दे देंगे क्रमांक, बिल्कुल 1-2 मिनट का होगा वो, उसमें क्या आपको सारे क्रमांक याद होंगे, ठीक, याद करा देंगे एक बार फिर से। लेकिन आपको क्या है, अभी इनके सबके क्रमांक याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है गोल। इसमें क्या किया गया, सबसे पहले क्या करेंगे, सबके क्रमांक याद लिखेंगे। जी का क्रमांक 7, ठीक है। ओ का 15, ए का 1, एल का 12, ठीक है। एच का 8, पी का 16, बी का 2, एम का 13। अच्छा, अब देखते हैं इनमें क्या क्या रूल लगा है। इसमें देखते हैं किस अंक, कौन सा अंक था और क्या हो गया है, ठीक है। फिर उसी अकॉर्डिंग ये जो अंक है उसमें वही रूल लगा देंगे जो इसमें लगा है। इसमें क्या था, जी था, इसमें क्या था 7 है, यहाँ देखो 7 है, यहाँ क्या हो रहा है 8 हो रहा, यानी +1 हो रहा है, हो रहा। यहाँ देखो 15 है, यहाँ क्या हो रहा है 16, यहाँ +1 हो रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ क्या हो रहा है 2 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है। यहाँ 12 है, यहाँ क्या हो रहा है 13 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, ठीक है। यानी इसमें सब में क्या लग रहा है, +1 का रूल लग रहा है, ठीक। अब इसमें देखेंगे क्या होगा, इसमें क्या होगा HOLE, होल, होल लिखा है ना। इसमें क्या, इसमें भी +1 का रूल लगा देंगे। जब इसमें +1 का रूल लगा है तो इसमें भी क्या लगाएंगे, +1 का रूल। तो क्या होगा H, इसका क्रमांक लिख लेंगे, H का 8, O का 15, L का 12, E का 5, ठीक है। अब इसका +1 रूल लगाएंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा। 9 किसका क्रमांक होता है, I का। तो हमारा क्या आ गया, पहले नंबर पे I आ गया, ठीक। उसके बाद क्या 15, O का क्रमांक कितना है 15, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 16 होगा। 16 किसका क्रमांक होता है, P का। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, लिखेंगे P लिखेंगे, ठीक। इसके बाद क्या है 12, 12 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 13, तो 13 किसका क्रमांक होता है M का, तो M का हो गया। यहाँ पे क्या है E में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, मतलब 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 किसका क्रमांक होता है F का। तो हमारा क्या आंसर आ गया EPMF, ठीक है। ये इसकी कोडिंग हो गई है, ठीक है। यानी अर्थपूर्ण शब्द था, इससे क्या अर्थविहीन शब्द बन गया। ये भी क्या अर्थपूर्ण शब्द था, इसका भी क्या बना दिए हम, अर्थविहीन शब्द बना दिए, IPMF। ऐसे आपके ऐसे 2-4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें एक ये होगा IPMF। तो आपको कौन सा, यही वाला टिक करना होगा, ठीक है। अब समझ गए कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। जो रूल इसमें लगाए हैं वही रूल क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। 8 था +1, इसमें भी किए, इसमें भी +1 किए, इसमें भी +1 किए, इसमें भी +1 किए, सब में 1-1 जोड़ के जो आया वही हमने का आंसर कर दिया। अब क्वेश्चन इसी तरीके का होगा। अब हम बार बार सबके क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक। खाली हम ये वाला सिस्टम लगाएंगे, इसको ये कहा जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, रूल लगा देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे सब मिटा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्या है, कुछ भी लिख दो, कोई भी। जैसे लिखते हैं
टीचर, TEACHER, ये क्या लिखा है? टीचर। किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को क्या लिखा जाता है? VGC JGT। किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? समझे, किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? हाँ ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या रूल लगा है, वही रूल किसमें लगा देंगे? इसमें लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, STUDENT। क्या हो गया? स्टूडेंट। पहले जब हमको कुछ ना याद हो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जहाँ भी आ जाए, हमको कोई रूल ना समझ में आए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसका क्रमांक लिख लेंगे। क्रमांक लिखने से क्या होता है? आधा आंसर आपको ऐसे दिखने लगता है। क्रमांक सबका लिख लोगे तो आपको आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए, हमको ऐसे तो समझ में नहीं आता इसमें क्या रूल लगाया गया है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबका क्रमांक लिखेंगे। तो इसका क्रमांक लिखेंगे, टी का क्रमांक 20 यानी 20, ई का 5, ए का 1, सी 3, एच का 8, ई का 5, आर का 18, वी का 22, जी का 7, सी का 3, ई का 5, जी का 10, जी का 7, टी का 20। ठीक है, इसकी जगह पे लिखना है। तो अब देखते हैं इसमें क्या रूल लगा है। इसमें यहाँ पे क्या था? 20 था, यहाँ पे क्या हो गया? 22 हो गया, यानी +2 हो गया। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे क्या हो गया? 7 हो गया, यहाँ क्या? +2 हुआ है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया, यहाँ भी क्या हुआ? +2 हुआ है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या हो गया? 5 हो गया, +2 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे क्या हो गया? 10 हो गया, +2 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे क्या हो गया? 7 हो गया, यहाँ भी +2 हुआ है। यहाँ पे 18 था, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ भी +2 हुआ है। यानी हर लेटर में +2 का रूल लगा है, समझे? अब यहाँ भी क्या कर देंगे? +2 का रूल लगा देंगे। इसका पहले क्रमांक लिख लेंगे। एस का क्रमांक 19, ठीक है, टी का 20, यू का 21, डी का 4, ई का 5, एन का 14, टी का 20। इसमें क्या करेंगे? +2 का रूल लगाएंगे। जब हम इसमें +2 का रूल लगाएंगे तो क्या आएगा? अब 19 में 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 21 आएगा। 21 किसका क्रमांक होता है? यू का। ठीक है, 20 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 22 आएगा, यानी वी। ठीक, हाँ, यू में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 23 आएगा, यानी डब्लू आएगा। ठीक है, डी में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, यानी एफ आएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 7 आएगा, यानी जी। 14 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 16 आएगा, यानी पी। 20 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 22 आएगा, वी आएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या आ गया? यू वी डब्ल्यू एफ जी पी वी। हमने क्या जो रूल यहाँ लगाए थे, यहाँ कौन सा रूल लगा था? +2 का रूल लगा था। यहाँ क्या? यहाँ भी +2 का रूल लगा दिए, समझे? अब +1 का रूल उस पहले वाले में +1 का लगा था, इसमें +2 का लगा है। इसमें सब में क्या? +2 का रूल लगा है। ठीक है, तो जो रूल इसमें, जो इसमें फॉलो करे रूल, वही इसमें फॉलो कर दो। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये आंसर हमारा आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, RINKI, रिंकी। रिंकू को क्या लिखते हैं, QHMJH। तो उसी सांकेतिक भाषा में किसको लिखते हैं, SUDHA, सुधा को क्या लिखेंगे। रिंकू को QHMJH लिखते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में किसको, सुधा को क्या लिखेंगे। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहले सबसे पहले हमने क्या बताया था, जब कुछ हमको ना समझ में आया तो सबसे पहले क्या, उनका क्रमांक लिखते हैं। क्रमांक हम लिखते हैं, देखते हैं कितना आ रहा। R का क्रमांक 18, I का 9, N का 14, K का 11, I का 9, ठीक है, Q का 17, H का 8, M का 13, J का 10, H का 8, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या हुआ। इसमें 18 था, क्या हो गया, 17 हो गया, यानी -1 हुआ है। यहाँ 9 था, 8 हो गया, यानी -1 हुआ है। 14 था, 13 हो गया, -1 हुआ है। 11 था, 10 हो गया, -1 हुआ है। 9 था, 8 हो गया, -1 हुआ है। अब इसमें भी वही रूल लगा देंगे। इसमें कौन सा रूल लग रहा है, -1, सबको एक एक माइनस करते हुए लग रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, वही रूल लगा देंगे। इसका सबसे पहले क्रमांक लिख लेंगे। S का 19, ठीक है, U का 21, D का 4, H का 8, A का 1, ठीक है। इसमें -1 करेंगे, कितना आएगा, 18 आएगा। 18 किसका क्रमांक है, R का। क्वीन 17, राजा 18, ठीक है। U के बाद क्या आएगा, U से पहले क्या आता है, यानी 21 है, 21 से पहले 20 आता है। 20 किसका है, T20, यानी T का। फिर 4 से पहले क्या आता है, 3, 4 में 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3। 3 किसका क्रमांक होता है, C का, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 8, 8 में 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 7, 7 किसका क्रमांक होता है, G का, ठीक है। एक में A माइनस करेंगे, क्या आएगा, 1 में 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -1 आएगा या 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। -1 नहीं आ जाएगा, 1 में 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। 0 किसका क्रमांक होता है, Z का। तो यहाँ क्या हो गया, Z। तो हमारा आंसर क्या आया, RTCGZ, ठीक है। जिस सांकेतिक भाषा में रिंकी को QHMJH लिखा गया था, उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को क्या लिखा गया, RTCGZ, ठीक है। तो हमारा होगा ये कोडिंग कोडिंग वगैरह। कौन सा कोडिंग चल रहा है, अक्षरों से, ठीक है। अब इसके आगे भी इसके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बाकी हैं। ये क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद इसी के आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल से इसके आगे का पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अभी बहुत तरीके बाकी हैं, समझे। इसका पहले का लास्ट से, समझे, इसका इससे, समझे, गुणे वाला, माइनस वाला, समझे, 2 गुना, अपोजिट लेटर, बहुत तरीके होंगे, ठीक है। इसके बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक करके हम आपको सारे तरीके बता देंगे, फिर आपको सारे समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसको आप क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपने आपसे कोई नाम लिखिए, उसका कोडिंग करिए, ठीक, फिर उसका डिकोडिंग करिए, फिर उसी हिसाब से दूसरा लेटर लीजिए, दूसरा शब्द लीजिए, शब्द का उसका फिर डिकोडिंग करिए, ठीक है। ऐसे आप क्या घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद।